आश्रम से थोड़ा दूर एक बगीचा था। भिक्षु ने इस बगीचे में एकांत स्थान चुन लिया। वो ध्यान करने के लिए हर दिन यहाँ आकर शांति से बैठने लगा। 2 दिन बाद उसी पेड़ पर एक तोता भी आने लगा। फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। भिक्षु ध्यान करने बैठा तब तोता बोलने लगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तोते के शब्द सुनकर भिक्षु ने सोचा, इसे कैसे पता कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। भिक्षु ने खुद को संभाला, तोते को अनसुना कर ध्यान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तोता बीच बीच में बोलता रहा। आखिर भिक्षु परेशान होकर उठ गया और वहां से चला गया। अगले दिन भिक्षु आया और उसने देखा कि आज बगीचे में कोई तोता महाराज नहीं है। आज मैं निश्चिंत होकर ध्यान करूंगा। भिक्षु ने आंखें बंद ही की थी कि इतने में तोता आकर उसी पेड़ की डाली पर बैठ गया और बोलने लगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। भिक्षु को बार बार लगता तोता सही कहता है, मुझसे नहीं होगा। भिक्षु ने बहुत कोशिश की पर उस दिन ध्यान नहीं लगा। वो झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन भिक्षु उसी उपवन में वापस जा रहा था, पर इस बार मन ही मन डर रहा था कि आज फिर तोता आकर मुझे परेशान न करे। तभी अचानक भिक्षु को एहसास हुआ कि तोता केवल सुनी सुनाई बातें दोहरा सकता है। वो जानता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। उसके शब्दों को सच केवल मेरी सोच बना रही है। मेरा ध्यान लगे ना लगे, पर मुझे उसकी बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देना, बिल्कुल सच्चाई नहीं देनी। भिक्षु ध्यान में बैठा। तोते ने फिर वही बात कही, लेकिन भिक्षु को पता था कि खोखले शब्दों में कोई सत्य नहीं है। थोड़ी ही देर में तोते के शब्द केवल शोर में बदल गए। शोर में भिक्षु को कोई रुचि नहीं थी, और जिसमें आपकी रुचि नहीं होती वो आपको परेशान नहीं कर पाते। जब भिक्षु का ध्यान पूरा हुआ तब उसने देखा कि तोता उड़ चुका है। लाओत्जू कहते हैं कि आपके अलावा कोई और आपको प्रभावित नहीं कर सकता। असल में तोते की आवाज हमारे मन के विचार है। हम इनको जितना सच मानते हैं, जितना इनमें रुचि लेते हैं, उतना ही ये हमको परेशान कर पाते हैं। हमको समझना चाहिए इस समय हमें कौन से विचार प्रकट हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपका अभी तक जीवन में अनुभव कैसा है, आपके साथ आज क्या घटना घटी, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, आदि आदि। इसका मतलब कौन सा विचार आएगा ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जिन विचारों को आप खाली शब्द मानकर बिना रिएक्ट किए केवल देखते हो, उनसे कोई मतलब नहीं जुड़ते, तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने अभ्यास से सीखना है कि जब तक हम किसी विचार को अनुमति नहीं देते तब तक वो हमारी शांति भंग नहीं कर सकते। हमें कौन से विचार आएंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। विचारों को सच मानना, इन पर विश्वास करना, ये हमारे नियंत्रण में है।